हेलो जीएस हब फॉर पीसीएस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बेरोजगार की मन की बात। ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा है कि बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार जो है धोखा कर रही है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। जैसे बेरोजगार युवाओं के साथ छल हो रहा है, उन्हें यह तक नहीं पता हो रहा है, जैसे उनसे फॉर्म फिल करवा दिया जा रहा है बट उन्हें यह नहीं पता हो रहा है कि वह एग्ज़ाम कब देंगे। ठीक है, जैसे सरकार से हमें यह कह देना है कि अगर वे हमें नौकरी नहीं देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, वोट भी नहीं देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, चुनाव समय से हो जाते हैं, 3-3 महीने में चुनाव का प्रोसेस पूरा हो जाता है, पर एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो 1 साल में भी पूरा नहीं होता है। तो हम सभी युवाओं को एक साथ आना होगा और युवा बेरोजगार संघ के साथ हमें शामिल होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को खुद उठानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हाँ, बहुत से रोज़गार मेले के नाम पे हमें बस ऐसे ही फुसलाया बहलाया फुसलाया जाता है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि रोज़गार के झांसे में आ गए और ना ही हमें वैकेंसी मिली ना ही जॉब मिला। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म पिछले साल भरा गया था, फिल किया गया था, तो फॉर्म को फिल करने वाले टोटल जो स्टूडेंट थी वो 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया था। उनसे क्या किया गया था कि फ़ी जो थी 500 रुपये ली गई थी, और उनसे कहा गया था कि आपको 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। पर क्या है कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होने के बाद से अभी तक कोई हमें जानकारी नहीं है कि आखिर इस एग्ज़ाम का, इस जो आरआरबी एनटीपीसी का प्री का एग्ज़ाम है वो कब होगा या होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसा करके हमसे बस छल हो रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो कि 500 रुपये देते हैं, तो गवर्नमेंट को इससे टोटल कितने रुपए का अर्न होता है, 2.5 अरब रुपए उन्हें इससे प्राप्त होता है। और जो कि 1.5 साल में उसका ब्याज, सरकार जो है उसका 1.5 साल से ब्याज खा रही है। तो हमें क्या करना है, अगर हम अभी नहीं तो कभी नहीं युवा जागो अभियान चलाना है। जैसे सभी स्टूडेंट हैशटैग स्टूडेंट की बात या हैशटैग एसएससी डिक्लेयर एसएससी रिजल्ट और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ठीक है, तो एसएससी क्या है, तो क्या है कि एसएससी सीजीएल जो कि ग्रुप सी का ग्रुप बी और सी का एग्ज़ाम है, यह 3 साल से एग्ज़ाम इसके अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसे 2018 का जो प्रोसेस है वो अभी तक चल ही रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे इसका नोटिफिकेशन है वो 4 मई 2018 को आया था। उसके बाद इसका अप्लाई का डेट जो था 5 मई 2018, और फिर इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो सितंबर 11 2000 प्री का जो है वो 4 जून को ले लिया गया था और सितंबर तक हो गया था। उसके बाद से जो इसका डिक्लेरेशन है कि 2019 में इसका रिज़ल्ट आना था, बट क्या हुआ कि अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा है और अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया। यह जो स्थिति है यह सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही नहीं है, बल्कि हम अब स्टेट में देखते हैं। जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देखोगे कि जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो आप देखोगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका भी क्या हाल है। यह जो एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम क्या हुआ था कि 2014 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम, यह जो 14 में क्या हुआ था, 18 लाख से भी ज़्यादा आवेदन किए गए थे और 2013-14 में ये इसका विज्ञापन जारी किया था। फिर इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो 2017 में होता है, फिर उसके बाद से वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद से फिर से 2018 में 8 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद से मेंस, अभी तक इसका मेंस नहीं हुआ है। एग्ज़ाम जो मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो गवर्नमेंट मतलब नवंबर तक उसकी पॉसिबिलिटी बता रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यह हम सबसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इसलिए हमें ये इसका डेट अभी हुआ, इसका कोई अभी नहीं कि इसका फाइनल रिजल्ट आखिर हमें कब मिलेगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो जो 18 लाख से भी ज़्यादा आवेदन किए गए थे, इन 18 लाख स्टूडेंट का जो डिपेंड है वो इसी एग्ज़ाम पर वह डिपेंड है। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि जैसे इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो दूसरा एग्ज़ाम है वो, जैसे बिहार का ही दूसरा एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है। ये क्या हुआ कि 2011 के बाद से यह एग्ज़ाम हुआ, फिर 2019 में एग्ज़ाम का डेट जो था
कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर 2020 में के जनवरी में यह एग्ज़ाम हुआ। फिर कुछ सेंटर पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ सेंटर पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, कुछ सेंटर पे तो प्रॉपरली सही तरीके से कर दिया गया था, बट कुछ सेंटर पे क्या हुआ था, स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बीच में उन्हें मतलब काफ़ी लेट से उन्हें पेपर मिलता है, और पेपर जब मिलता है तो वो क्या देखते हैं कि उनका पेपर का सील जो होता है वो टूटा होता है। तो फिर वहाँ काफ़ी बवाल होता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर से पेपर छोड़ के ही चले जाते हैं। तो फिर मतलब इसके बाद से बहुत से आंदोलन वगैरह हुए जाते हैं। फिर उसके बाद फरवरी में 4-5 जगह पर जहाँ पर पेपर स्टूडेंट नहीं दिए थे, जहाँ पेपर लीक का हल्ला था, वहाँ पे पेपर हुए। फिर 5 मंथ बाद रिज़ल्ट आने का थोड़ा बहुत चांस था, बट क्या होता है कि रिज़ल्ट आने के कुछ दिन पहले ही यह पता चलता है कि इस पे फिर से केस स्टार्ट हो गया। चलो ये यहाँ ये देखिए, फिर 9 सितंबर को क्या होता है कि अभी बिहार स्टेट का जो है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसका 9 सितंबर को डेट आया है कि 9 सितंबर से ही एग्ज़ाम 9 सितंबर 2020 को जो गवर्नमेंट है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। बट अभी तक इसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड तक की बात तो आप छोड़ो, अभी तक जो स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें यह नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या है। गवर्नमेंट ने कहा था कि 2 हफ्ते पहले वह इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है उसके साथ इसका सिलेबस देगी, बट फिर उन्होंने वो कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से वो अभी एडमिट कार्ड नहीं ला रहे हैं। तो आप बताओ, 9 सितंबर को पेपर है और उन्हें अभी तक नहीं पता है कि उन्हें एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है, तो वो एग्ज़ाम देंगे कैसे? ऐसे क्या हमारा फ्यूचर चलेगा? बिल्कुल ही नहीं। तो हमें ये करना है कि सभी स्टूडेंट को एक साथ आना है। अगर सरकार को रिवेन्यू जनरेट करना था तो सरकार बेरोज़गार के छात्र ही मिले थे। जैसे जो आप समझो कि जो सरकार क्या कर रही है कि हमसे फॉर्म एग्ज़ाम के नाम पे फॉर्म फिल करवा रही है और हमसे पैसे ले रही हैं। तो उन्हें अगर रेवेन्यू का जनरेट ही करना था तो क्या वो हमसे ही सारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे? उन्हें ये नहीं है कि जैसे उन्हें बहुत उन सोर्सेज हैं, जो टैक्स इतना कम हो गया है कि बेरोज़गार लोगों को टैक्स जमा कराया जाएगा। जैसे उन्हें जो और भी सोर्सेज हैं उनसे उनको टैक्स इतना कम हो गया है कि उन्हें बेरोज़गार से भी मतलब उन्हें जमा कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या है कि जैसे हमें ये नहीं पता, सरकार को लगता है कि यूथ जो है वो कुछ नहीं कर सकता या कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैं आपको याद दिला दूँ, 2011 की जनगणना आप उठाकर देखोगे तो आप देख लेंगे कि 27% जो पॉपुलेशन है, 27% जो पॉपुलेशन है वह पॉपुलेशन युवा की ही है। और यह जो 27% पॉपुलेशन है हिंदुस्तान के नेशनल इनकम का 34% वो कलेक्ट करती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लो, स्टूडेंट जो युवा है वह नेशनल इनकम का 34% तक कलेक्ट करती है। यह ताकत जो हमें खुद नहीं पता है, ये जो हमारी ताकत है, बहुत से स्टूडेंट को क्या है कि इसके बारे में खुद ही नहीं पता है। जैसे 100% में से 27% हमारी यूथ की ताकत है, ठीक है। और उसमें से 34% जो हम इसका नेशनल इनकम कलेक्ट करते हैं। फिर जो 66% जो है वो आप 66% में देखोगे 33% अंबानी वगैरह ऐसे जो कंपनी है वो पे करती हैं गवर्नमेंट को, और 33% में से और जो बचे उसमें से और सब है। लेकिन फिर भी हम देखें कि हम अभी क्या हुआ है कि बेरोज़गारी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक महामारी से भी कम नहीं है। क्या हो रहा है कि इसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं काफ़ी डिप्रेस हो जा रहे हैं और वो सुसाइड तक कर ले रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट आप जब देखोगे तो आपको न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट मिली होगी जिसमें लिखा था कि जॉब ना होने से स्टूडेंट ने की सुसाइड। तो आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप समझ सकते हो स्टूडेंट की स्थिति क्या है। इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। जो स्टूडेंट होता है जो आप जैसे 2014 से 2020 तक वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का ही वेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें उसकी मेंटल स्थिति क्या होती है। उसने लिखा था, जो उसने सुसाइड नोट छोड़ा उसमें उसने लिखा था कि मैं ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ
किसी के सामने हंसने का भी उसे मन नहीं करता। इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोज़गार हूँ। तो जो बेरोज़गार हैं उन्हें काफ़ी ही स्ट्रेस हो जा रहा है, डिप्रेशन का सामना करना, काफ़ी वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, उन्हें दूसरों के सामने जाने से शर्म आ रही है। तो ऐसी अभी हमारी यूथ की स्थिति है। तो हमें चाहिए कि हम सब एक साथ होकर अपने रोज़गार की बात आगे करें और हमें सरकार से जैसे दो सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश तक नहीं बिकने दूंगा, ऐसा हैज़ आया था। जैसे विदेश अभी क्या हो रहा है कि सभी कंपनी जो हैं वो प्राइवेट हुए जा रही हैं। जैसे अभी और लोग समझते होंगे जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या फिर जो टीसीएस या एक्सचेंज या एचसीएल वगैरह कंपनी में है, वह सोच रहे हैं कि उन्हें इससे क्या लेना देना है, उन्हें इससे क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे CET सेट जो हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को भी आने वाले टाइम में यह ला सकती है अपने टाइम में। जैसे जिस दिन आएगी तो आपको भी उस टाइम इन जो टीसीएस, एचसीएल या एक्सचेंज जो भी कंपनी बनी है उन्हें लगता है तो उन्हें भी आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। और हमें चाहिए कि जो भी है स्टूडेंट के साथ सब मिलकर साथ कंधे से कंधे मिलाएं और उनकी हिम्मत बने और उनकी ताकत बने, ठीक है। तो हमें बस जैसे अभी क्या है, सरकार नीट और अभी इतना हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है आखिर, तो क्या हो रहा है कि नीट और जेई का जो सरकार क्या करा रही है कि एग्ज़ाम करा रही है, ऐसा वो क्यों करा रही है, क्योंकि उन्हें उससे प्रॉफिट है। जैसे इससे बहुत सारा डोनेशन आता है और ये जो डोनेशन है वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सरकार तक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी आप कह लो सरकार तक आ ही जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा। फिर इसके बाद की आगे की सीरीज़ में हम देखेंगे जैसे बिहार के बहुत सारे जैसे आईडीएस क्या है, ये सब बहुत सारे एग्ज़ाम है जो सिर्फ वैकेंसी के नाम पर हमने बस फॉर्म फिल कर दिया गया है, बाकी इसके अलावा हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो कल सभी स्टूडेंट स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट और एसएससी रेलवे स्टूडेंट 11 बजे 1 सितंबर को ट्वीट कर रहे हैं। तो हम सब उनके साथ इसको ट्रेंड्स आगे मिले, आगे बढ़ें और अपनी बात सरकार तक रखें। बस मुझे आज ये करना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।